मशरक़ वस्ती में सुलगती आग को बुझाने का मिशन पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत सफारती महाज पर सरगर्म। ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें अरूज पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और फील्ड मार्शल सिद्धार्थ मुनीर ईरान पहुंच गए। आला सतह के वफूद भी हमरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान मुस्तकिल अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ISPR के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ हैं। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। नायब गवर्नर मक्का ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात, इलाक़ाई अमन और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान अमेरिका जंगबंदी की कोशिशों और अबनाए हुर्मत समेत खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म दौरे सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्किया भी सरकारी दौरे पर जाएंगे। अमन मुआहदे की तौसीक़ के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा पाकिस्तान का इम्कान। मगरबी और अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अमरीका अमन मुआहदे तक पहुंच गए तो सदर ट्रंप पाकिस्तान आएंगे। उधर ईरान और अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां। अमरीकी और ईरानी वफूद एक बार फिर पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वेंस करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वफ़द में स्टीव विटकोफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर शामिल होंगे। ईरान की जानब से स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुज़ाकरात का अभी वक्त तय नहीं हुआ। ईरान अमरीका डायलॉग का अगला दौर मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान की अमरीकी सेक्रेटरी खजाना के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग कहा, ईरान के साथ नतीजा खेज और मुस्बत अंदाज में बातचीत जारी है। पाकिस्तान वाहिद सालिस है और ये नाकाबिल यकीन सालिस रहा। उनकी दोस्ती और काबिशों को सराहते हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने मजीद कहा कि ये रिपोर्ट्स गलत हैं कि अमरीका ने जंगबंदी में तौसीक़ की दरख्वास्त की। चीनी सदर ने सदर ट्रंप को यकीन दहानी कराई है कि ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहे। ईरान जंग खत्म होने के करीब है। तेहरान किसी भी तरह बहुत शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है। आने वाले दिनों में एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिलेगा। अमेरिका की तरजीह मुआहदा करना है। अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में दावा किया कि जंगबंदी में तौसीक़ पर गौर नहीं कर रहे, शायद इसकी ज़रूरत ही न पड़े। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि ईरान के हमलों पर खलीजी ममालिक को शदीद धचका लगा। उन्हें हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि तेहरान उन पर हमला कर देगा। कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शदीद हैरत हुए जब ईरान ने हमला किया। इन मुल्कों को अंदाजा ही नहीं था कि उन पर भी हमला हो सकता है। मशरक़ वस्ती पर ईरानी कंट्रोल को अमरीका के इन हमलों ने रोका है जो अमरीका ने गुज़िश्ता साल एटमी तंसीबात पर किए थे। अगर उस वक्त हमला न किया होता तो एक माह में एटमी हथियार बनाकर इसराइल और अमरीका पर चला चुका होता। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का रद्द-ए-अमल ईरान की पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका से पैगामात के तबादले की तस्दीक भी कर दी। कहा, पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ हटाने और जंग में होने वाले नुकसान के अज़ाले पर गुफ्तगू शामिल थी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान अबनाए हुर्मुज़ का पासबान और निगरान है। तेहरान चंद दिनों में एटम बम बना लेगा, ये कतई तौर पर गलत है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी भी इस बात की तस्दीक कर चुकी है। ईरान जंग के तनाजुर में बड़ी और इंतहाई अहम पेशरा। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन ज़ायद अल नहान का स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ से टेलीफोनिक रब्ता। यूएई की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस रब्ते में खित्ते में कशीदगी के खात्मे के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों से छिड़ने वाली जंग के बाद से ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान यह पहला आला सतह का रब्ता है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने खलीज में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में यूएई सबसे ज़्यादा निशाना बना। यूएई में अमरीकी अड्डों के अलावा होटलों, यूनिवर्सिटीज़, तिजारती मराकज़ और तवानाई तंसीबात पर हमले हुए। रूस चीन की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में मदद के लिए तैयार है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीन और रूस बाहमी एहतराम और फ़ायदे की बुनियाद पर तवानाई के शोबे में अमली ताउन करते हैं। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव की बीजिंग में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। मशरक़ी वस्ती जंग और इस पर पैदा तवानाई बहरान पर तबादला ख्याल किया। दुनिया के अमन इस्तेहकाम में किरदार जारी रखने का आया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस, चीन और मशरक़ी वस्ती के बहरान से मुतासिर दीगर ममालिक को तवानाई की फराहमी के लिए तैयार हैं।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि तुर्किया जंगबंदी में तौसीक कशीदगी में कमी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के तसलसल के लिए काम कर रहा है। ईरान अमरीका जंगबंदी से पैदा होने वाले मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। सदर एर्दोगान ने लिबनान पर इसराइली हमलों के हवाले से कहा कि लिबनान पर जारी इसराइली हमले इलाकाई अमन की उम्मीदों के लिए नुकसानदेह हैं। उधर चीन ने भी जंगबंदी की पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अफगान तालिबान की बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर बिला इख्तियार गोलाबारी, खातून और 2 बच्चे शहीद हो गए। 3 अफराद शदीद जख्मी। भारतीय हिमायत याफ्ता अफगान तालिबान ने कटकोट के इलाके में गांव मलिक शहीन पर गोलाबारी की। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाक फौज ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए फितनल खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। अफगानिस्तान से फायर किए करने वाली गन पोजीशंस को मुकम्मल तबाह कर दिया।